हेलो। तो अगले लेक्चर में हमने संकरण का पूरा वीडियो देख लिया था, उसमें थ्योरी पार्ट पढ़ाया था। और अब इसकी वीडियो में हम संकरण निकालने की एक शॉर्ट फॉर्मूला देखेंगे। इससे आपको 1 मिनट में आंसर आ जाएगा कि कोई भी आपको अणु दिया है, जैसे कि ये एग्जांपल दे दिया BeCl2, तो उसमें संकरण निकालना है तो 1 मिनट में आप कैसे निकालेंगे। देखो इसका फॉर्मूला है और उसको फॉर्मूले में कैसे याद करना है। देखो संकरण का फॉर्मूला निकालने के लिए आप ऐसा करें V + M + -C/2। ठीक है, आप इसको कैसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। VMC क्या, VMC/2। ये प्लस प्लस और ये प्लस में चार्ज है, ये क्या है चार्ज प्लस माइनस, इसका क्या रोल होता है बताएंगे भी। तो सबसे पहले ये V क्या है, V होता है वैलेंस केंद्रीय परमाणु के। अब देखो आपको संकरण में केंद्रीय परमाणु का ध्यान रखना होता है। केंद्रीय परमाणु कौन होता है, जो जो जैसे ये अणु दिया है उसमें जो कम संख्या में होता है, जैसे ये क्लोरीन 2 है और बेरिलियम 1 है, तो ये केंद्रीय परमाणु हुआ। तो इसके केंद्रीय परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो V की जगह रखना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसके, केंद्रीय परमाणु के। ये क्या V तो है केंद्रीय परमाणु का है। उसके बाद ये जो M है ये है साइड परमाणु। साइड परमाणु क्या, जो केंद्रीय परमाणु के अलावा होते हैं उसको बोलते हैं साइड परमाणु। तो ये साइड परमाणु कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट यानी एकल बंध से जुड़ने वाले। मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तभी ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो एकल बंध से जुड़ने वाले साइड परमाणु उनको ही काउंट करेंगे, किसमें, M में। प्लस माइनस 4 यानी कि कोई अगर आवेश दिया है, अब यहाँ तो देखो कोई आवेश नहीं है, ना तो प्लस दिया हुआ ना माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ चार्ज 0 रखेंगे। लेकिन कोई जैसे यहाँ प्लस 1 दिया होता तो क्या करते हैं वो अगले इसके बताएंगे आगे। और ये माइनस दिया था तो यहाँ क्या करते, यानी कि जब आवेश नहीं दिया है तो सी का काम नहीं आएगा, अपॉन 2। ठीक है, अब देखो अब जब ये संकरण निकालेंगे इसमें कुछ आपके मान आएंगे, जैसे इसका कोई मान आ गया 2 मान आ गया तो संकरण होगा Sp। कैसे, 2 है ना, तो एक तो 2 का मतलब 2 कक्षक होंगे, एक कक्षक होगा S, एक होगा P। अगर मान आ गया 3 तो 3 कक्षक होंगे, एक S होगा, 2 कौन से होंगे P, तो Sp2। कैसे याद रखना पता चल गया। 4 होगा तो एक S होगा और 3 कक्षक बचे हुए कौन से होंगे P। 5 आ गया तो एक S होगा, 3 P हो गया और एक कौन सा होगा D। और 6 आ गया तो एक S होगा, 3 P होगा और D। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो संकरण है हम संकरण वाइज पढ़ते जाएंगे। Sp संकरण, अब Sp संकरण में एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे अभी तो मैंने लिख दिया BeCl2, लेकिन आपको ऐसे निकालना BeCl2 में क्या कौन सा संकरण है। तो सबसे पहले V + M + -C/2 ये संकरण का फॉर्मूला है। अब V क्या है, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु का बेरिलियम। बेरिलियम के क्या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन की गिनती यानी 2 और 2। बाह्यतम कोश कौन सा है, बार वाला, ये वाला बार वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो V की जगह पे लिखूंगा 2 प्लस मोनोवैलेंट एकल बंध से जुड़ने वाले साइड परमाणु। साइड परमाणु कौन है, क्लोरीन, कितने 2, तो 2। या चार्ज नहीं है ना तो प्लस है ना माइनस, तो साइड की जगह क्या लिखूंगा 0। 2 2 कितने हो गए 4 अपॉन 2, 4/2 कितना 2। 2 यानी कि कौन सा संकरण, एक S एक P, Sp संकरण। अब Sp संकरण होता है तो हमेशा ज्यामिति फिक्स होगी। आपको बोलते हैं Sp संकरण में ज्यामिति हमेशा कौन सी होगी, रेखीय होगी, दूसरी नहीं होगी। तो Sp संकरण में कौन सी ज्यामिति होगी, रेखीय। ऐसे होगा BeCl Cl। ठीक है, ये ऐसे क्यों होता है वो मैंने अगले लेक्चर में बता दिए। 180 डिग्री का क्या होगा कोण। अब कभी कभार लोन पेयर भी पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद हम VSEPR पढ़ेंगे तो उसमें लोन पेयर निकालने पड़ेगा। तो यहीं से देख लेते हैं कैसे लोन पेयर निकालना है शॉर्ट में। तो लोन पेयर कैसे निकालना है, जो संकरण का मान आया है, जैसे BeCl2 में आपको लोन पेयर देखने, तो लोन पेयर कितना होंगे, संकरण का मान कितना है 2 माइनस साइड परमाणु की संख्या, साइड परमाणु कितने 2, तो 2 - 2 0, तो 0 लोन पेयर है, क्या है 0 लोन पेयर। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं। देखो अभी हम संकरण में दूसरा संकरण sp2 संकरण पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं BeCl3। BeCl3 में देखो अब यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरॉन। तो सबसे पहले हमको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर। तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2 और 3। V का मतलब क्या, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कोश में कितने 3 प्लस यहाँ का मतलब क्या, एकल बंध से जुड़े, मोनोवैलेंट एकल बंध से जुड़ने वाले साइड परमाणु। साइड परमाणु कितने यहाँ पे 3 है, 3। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं दिख रहा, तो क्या लिखेंगे 0/2। 3 और 3 6/2 3, यानी कि S एक S तो 2 P, Sp2 संकरण। अब Sp2 संकरण में देखो कैसे व्यवस्थित होगा कोई भी अणु। देखो ये जो केंद्रीय परमाणु बीच में आएगा, इसके तीनों और क्लोरीन जुड़े हुए हैं, किस अवस्था में, त्रिकोणीय समतल, यानी एक समतल होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, त्रिकोणीय समतल अवस्था में 120 डिग्री का कोण होगा। तो कभी आपको Sp2 संकरण में कोण कितने का होगा, 120 का। इसकी ज्यामिति फिक्स होगी कौन सा, त्रिकोणीय समतल में। अगर BeCl3 में लोन पेयर निकालना है तो संकरण का मान कितना है, 3 माइनस साइड परमाणु की संख्या 3 - 3 0। इसी प्रकार देखो अब की बार नया एग्जांपल लेते हैं प्लस वाला CH3+। ये क्या है,
कार्बोधनाइन, आपने पढ़ा होगा कार्बोधनाइन 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, ये मेथिल है, कौन सा है, मेथिल धनाइन। अब देखो संकरण V प्लस M प्लस माइनस C बटा 2। अब यहाँ पे C का, यहाँ C क्या है, चार्ज यानी आवेश, V यानी बाइथन कोष में, किसके बाइथन कोष में, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, कार्बन के बाइथन कोष में देखो ये 6 नंबर पे आता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से बाइथन कोष में कितने हैं, 4, तो 4 लिखिए, प्लस साइड परमाणु की संख्या एकल बंध से जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3। अब यहाँ पे प्लस आया है, तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब प्लस चार्ज हो, और प्लस का चार्ज कितना, 1, तो यहाँ माइनस करना है, जितना प्लस का चार्ज है उतना यहाँ माइनस करना है, यानी कि 1 माइनस करना है, ऐसे उल्टा करना है। अगर माइनस 1 हो या माइनस होता तो यहाँ प्लस 1 करते, यहाँ पे प्लस 2 होता तो माइनस 2 करते, समझ लिए, बट्टे 2, 4 प्लस 3 7 और माइनस 1 6, 6 बटे 2 3, sp2 लोन पे वापस क्या आ गया, 3 माइनस 3 0, ये लिखो, फिर sp3 करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे sp3 संकरण की। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम मेथेन का, मेथेन तो आप जानते हो CH4। अब कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु के बाइथन कोष में आपको पता है अभी 4 आते हैं, तो 4, फिर कितने साइड परमाणु मिले, 4, चार्ज को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 0 बटे 2, यानी 8 बटा 2 4 हो गए, यानी कि ये क्या है 3p sp3। लोन पे कैसे निकालोगे, संकरण का मान आया 4, साइड परमाणु 4, तो 4 में से 4 गए तो 0, कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है, sp3 संकरण में हमेशा ज्यामिति फिक्स होगी, चतुष्फलकीय, और उसमें कोण जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो अमोनिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है अमोनिया, देखो अमोनिया का पूछेगी आपको कि अमोनिया में लोन पेयर कितने होते हैं। देखो V प्लस M प्लस माइनस C/2, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, उसके बाइथन कोष में 7 नंबर का आता है, 2 और 5 बाइथन कोष में कितने, 5, प्लस एकल बंध से जुड़े कितने साइड परमाणु, 3, 4 दिख रहा है, नहीं तो 0, 8 बटा 2 4, sp3। लोन पे निकालो, देखो लोन पे क्या होगा, संकरण का मान 4, लेकिन साइड परमाणु कितने, 3, तो ये लोन पे बच रहा है। अब देखो इसकी आकृति कैसे बनेगी, ऐसे नाइट्रोजन है और एक लोन पे ऊपर आ गया और 3 हाइड्रोजन के आगे नीचे। अब इसकी ज्यामिति तो चतुष्फलकीय ही है, ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकीय है, लेकिन इसका आकार त्रिकोणीय पिरामिडीय है, वो भी ऐसी पैर में पढ़ना, ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति हमेशा फिक्स होती है, ज्यामिति कैसी है, चतुष्फलकीय, क्योंकि ज्यामिति में बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी काउंट होते हैं, यानी बंध के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। NH4+ इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम देखो V प्लस M प्लस माइनस C/2, नाइट्रोजन में 5, कितने साइड परमाणु 4, प्लस आया तो क्या करना, माइनस, कितना प्लस 1, तो 1 माइनस अपॉन 2, 9 में से गया 8 बटा 2 4, sp3। लोन पे कैसे निकालेंगे, संकरण का मान 4 माइनस साइड परमाणु 4 माइनस 4 0, अब इसके ऊपर खाली प्लस आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आकृति सॉरी ज्यामिति तो कैसी है, चतुष्फलकीय, ठीक है, यहां तक नोट करो। अब देखो अब हमारा संकरण कौन सा है, sp3d संकरण। एग्जांपल है PCl5, PCl यानी फास्फोरस है ये। अब फास्फोरस पता नंबर पे आता है 2 8 और 5, बाइथन कोष में कितने, 5, कितने साइड परमाणु जुड़े हैं, 5, चार्ज नहीं है, 0 बटा 2 10 बटा 2, यानी कि 5 sp3d। sp3d में आकृति कैसे होगी, देखो फास्फोरस होगा 3 क्लोरीन, अक्ष में होगी, एक क्लोरीन ऊपर होगा, एक क्लोरीन क्या होगा नीचे, तो ये त्रिकोणीय हो जाएगा, जो बीच में वो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब आपको लोन पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, संकरण का मान 5 है, साइड परमाणु कितने 5, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यही पे एक sp3d भी देख लेते हैं, sp3d2, जैसे sf6 है, कौन sf6, तो उसमें सल्फर 16 नंबर पे आता है, बाइथन कोष में कितने हो जाएंगे 6, प्लस कितने जुड़े हुए साइड परमाणु 6, तो चार्ज तो नहीं है, 0 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 6, sp3d और 2, ठीक है। नॉन पे आप निकाल दोगे तो कमेंट में करना। अब ये क्या हो गया, अब आपको अगर और एग्जांपल करने तो आप मेरे को कमेंट में बोलना, तो मैं आपको आगे नहीं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हम DSCPR अगले लेक्चर में शुरू करेंगे।